वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद चौहान में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जनजातियों के बारे में, जिसमें कोई भी दोस्तों हमारे जो कंपटीशन देते हैं राजस्थान के परस्पेक्टिव, जैसे कि कोई भी रेट होगी दोस्तों, या फिर पटवार ग्राम सेवक रजिस्ट्री या फिर राजस्थान पुलिस, दोस्तों उनमें क्या है कि ज़्यादातर सवाल एक फिक्स टॉपिक होता है दोस्तों। उससे पढ़ने वाले हमें पता है कि अगर ये टॉपिक कवर कर लिया तो हमारे 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे उसमें। तो ऐसे ऐसे टॉपिकों को मैं अभी जो शुरुआत में सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों, तो इसमें ऐसे ही हम टॉपिक उठाएंगे जिसमें से मतलब कोई भी एक कंपटीशन हो उसमें 2 से 3 सवाल उठ जाते हैं दोस्तों। तो उसमें क्या होता है कि हम एडवांस नॉलेज तो लेते हैं, लेकिन कुछ एक बेसिक पॉइंट होते हैं जिन पे हम ध्यान नहीं दे पाते, और उसकी वजह से जो कंपटीशन वाला जो पेपर होता है उसमें नॉर्मल सवाल आ जाता है कि बेसिक सवाल उठाया हुआ, और हमें भी लगता है यार हमने ये तो पढ़ा नहीं। तो इसलिए हम मतलब कोई भी टॉपिक उठाएंगे उसके पहले बेस में जाएंगे कि नॉर्मल जो हल्का से हल्का सवाल हमारा गलत कर पड़ जाता है थोड़े बहुत मिस्टेक के कारण, तो उनको गलत नहीं हो। इस वजह से मैं दोस्तों आज शुरू करने वाला हूँ राजस्थान की जनजातियाँ। तो आप वीडियो पूरा ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर आप वीडियो में पूरा ध्यान से देख लिया तो फिर शायद ही गुंजाइश हो आपके सवाल गलत होने की। फिर भी कोशिश करते हैं दोस्तों, मेरी तरफ से बेस्ट लेने की कोशिश करूंगा। तो देखो, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, तो सबसे पहले दिमाग में हमारे सवाल उठना चाहिए कि दोस्तों भाई जनजातियां पढ़ रहे हैं तो जनजातियों के मतलब सबसे पहली जनजाति जो पुरानी कहते हैं वो कौन सी होनी चाहिए। ये हमारे दिमाग में बेसिक मतलब जैसे क्वेश्चन इनपुट हो रहा है तो उसी तरह से एग्जामिनर के भी दिमाग में इनपुट होना चाहिए कि राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है। तो शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते मैं बता दूं, सबसे पुरानी दोस्तों जनजाति है भील। कौन सी है? भील। दोस्तों जैसे कि बेसिक सवाल में एक हमारा इनपुट क्लियर हो जाता है कि सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? भील। अब पूछ ले दोस्तों दूसरे नंबर की जनजातियों में सर्वाधिक, मतलब अगर देखी जाए कि जनजातियां हमारे राजस्थान में बहुत सारी, जैसे डामोर हो गई, मीणा हो गई, भील हो गई, सांसी हो गई, करासिया हो गई, ये सब जनजातियां ही हैं दोस्तों। लेकिन इनमें सर्वाधिक जनजाति कौन सी है जो राजस्थान में निवास करती है? तो दोस्तों इसमें आएगी दोस्तों मीणा। कौन सी आएगी? मीणा। देखो दोस्तों, कॉन्सेप्ट के अनुसार हम क्लियर करते जाएंगे, बाद में एक एक जनजाति को हम पर्सनली उसके बारे में क्या क्या फैक्ट होते हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके बारे में हम विवरण देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले हमें बेसिक ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि एक फैक्चुअल बन जाते हैं दोस्तों, उनके बारे में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले सबसे पुरानी होगी भील। जनजातियों में मतलब सर्वाधिक जनजाति राजस्थान में निवास करती है मीणा। दोस्तों हमने जान लिया कि मतलब जो जनसंख्या में जैसे सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी है? मीणाओं की राजस्थान में। उसके बाद में दोस्तों हमारा क्वेश्चन इनपुट होता है कि जो सर्वाधिक जिला जनसंख्या निवास करने वाला जिला कौन से है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों वो जिला हो गया हमारा उदयपुर। हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना एक बार, उदयपुर जिला है जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है। ठीक है दोस्तों, उदयपुर जिला। अब उसके बाद आप सर्वाधिक वाला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया तो फिर न्यूनतम वाला भी उठना है दोस्तों, नॉर्मल सी बात है। आप एक बार देखते होंगे कि ये फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट दोस्तों उसके साथ में जो बाद में डिटेल में बताऊंगा, जैसे कि एक एक जनजाति को लेकर उसमें कोई भी आपका टॉपिक जैसे जनजातियों से संबंधित छूटेगा नहीं। आप एक बार ध्यान से वीडियो को दोस्तों देख लेना, यूं नहीं कि आप बीच में अधूरा छोड़ के चले जाओ और फिर ये वीडियो पूरा नहीं ऐसे करके क्यों कमेंट करते हो दोस्तों। तो बाद में दोस्तों दूसरा सवाल कौन सा उठेगा? न्यूनतम जिला। ये दोस्तों क्या है कि इसमें मिस्टेक हो जाती है हमारे यहीं पे कि परसेंटेज में पूछता है, कभी कभी सीधा पूछ लेता है। तो अगर न्यूनतम जिला पूछे दोस्तों, ध्यान से सुन रहे, न्यूनतम जिला पूछे तो उसका आएगा आंसर बीकानेर। सर्वाधिक वाला जिला पूछे तो उदयपुर, न्यूनतम वाला जिला पूछे तो बीकानेर। और कि राजस्थान में कुल जनसंख्या का जनजातीय प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों 13.5 कितना है? 13.5% जनसंख्या की मतलब जनजातियां निवास करती है राजस्थान की कुल जनसंख्या का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर परसेंटेज में पूछे कि परसेंटेज में सर्वाधिक जिला कौन सा है जिसमें जनजातियां निवास करती है, तो फिर वो जिला होगा दोस्तों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। यहाँ पे दोस्तों दो फैक्ट निकल के आते हैं कि अगर पूछ ले कि सर्वाधिक जनजातियां निवास करने वाला जिला, तो दोस्तों आएगा उदयपुर। और अगर आए परसेंटेज में सर्वाधिक जनजातियां निवास करने वाला जिला तो आएगा बांसवाड़ा। उसके बाद में दोस्तों यहीं पे अगला सवाल आता है कि न्यूनतम वाला परसेंटेज वाला जिला कौन सा है?
तो यहाँ पे दोस्तों देखो बीकानेर अपने क्या है, सर्वाधिक न्यूनतम जनजातियां निवास करने वाला जिला बीकानेर। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछे कि उस जिले की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के पर्सपेक्टिव में न्यूनतम जिला कौन सा है, तो फिर दोस्तों कौन नागौर। नागौर नागौर के बाद में बीकानेर आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्योंकि इसमें परसेंटेज की दृष्टि से देखते हैं तो नागौर में सबसे कम निवास करती है दोस्तों। तो ये तो हो गए दोस्तों मतलब एक उसका बेस की मतलब जनजातियां पढ़ रही है तो जनजातियों के बारे में बेसिक सा सवाल कहीं से पूछ लेता है तो उसके बारे में अब हम डिटेल में दोस्तों जनजाति जानेंगे कि एक एक जनजाति के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों रहती है मीणा। तो मीणा जनजाति, तो दोस्तों देखो मीणा, मीणा में दोस्तों हमने जो मैंने बोर्ड पे दोस्तों लिखने की कोशिश की है इसके बारे में, और उसके बाद में डिटेल में जानेंगे दोस्तों कि इनके घरों को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। इसके पहले उसको उत्पत्ति को हम जान जाते हैं कि मीणा जनजाति जो दोस्तों उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मीणा जनजाति की दोस्तों उत्पत्ति मानी जाती है मत्स्य अवतार, जो विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था उनसे मानी जाती है कि मीणा मतलब मीणा शब्द का अर्थ है मीन से बना होता है। मीन का अर्थ दोस्तों मछली। तो इनके मतलब उत्पत्ति के बारे में बताने तो मीणा शब्द का अर्थ है दोस्तों मछली। मछली के आकार का जो मतलब एक तो मतलब दोस्तों मछली, मीणा शब्द की उत्पत्ति है मछली से, और उत्पत्ति के बारे में जाने तो मत्स्य अवतार जो विष्णु का मत्स्य अवतार है उससे मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों कि ये सबसे प्रचलित बात ये है दोस्तों कि इसमें 24 खापे है। मीणा में कितनी खापे है दोस्तों 24, जिसकी जानकारी हमें मिलती है दोस्तों मीणा पुराण से, जो कि लिखित है दोस्तों मुनि मगन सागर द्वारा लिखित है। किसके द्वारा दोस्तों, मुनि मगन सागर, जिन्होंने मीणा पुराण लिखी है दोस्तों। इन्होंने 5200 गोत्र बताए। कितने गोत्र बताए मीणाओं के, 5200 गोत्र, 5200 गोत्र दोस्तों मीणाओं के बताया इन्होंने मुनि मगन सागर में दोस्तों। तो इसके बाद में मतलब इनकी जो उत्पत्ति के बारे में दोस्तों अलग अलग जो मतलब इतिहासकार हुए उन्होंने अलग अलग स्थान बताया है, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित दोस्तों जो कि कर्नल जेम्स टोड ने बताया दोस्तों। किसने बताया, कर्नल जेम्स टोड ने क्या बताया, काली खो की पहाड़ी, काली खो की पहाड़ी को इन्होंने बताया कि मीणाओं की उत्पत्ति है वो उनका मूल स्थान है वो कहाँ से है, काली खो की पहाड़ी से मीणा है। मतलब उनका जो भी मूल स्थान था सबसे पहले मीणाओं का। तो दोस्तों ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, जिनको हम घोड़े वाले बाबा कहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में ये देखी जाए तो मीणा सबसे राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, मतलब जो सर्वाधिक जनसंख्या में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है दोस्तों, मीणा, जो हमने पहले दोस्तों मैंने आपको बताया भी मीणा के बारे में। और अब दोस्तों जिला पूछ ले तो जिला सबसे अधिक कौन से जिले में है दोस्तों, सबसे अधिक है जयपुर में। कहाँ पे है, जयपुर में। ये भी दोस्तों फैक्ट याद रखना। अब आती है दोस्तों मीणाओं के प्रकार। जब हम मीणा पुराण के बारे में और मीणाओं के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों मीणाओं को 2 प्रकारों में बांटा गया था पहले। कितने प्रकारों में दोस्तों, 2 प्रकारों में। बहुत सिंपल तरीके से बताया हुआ मैंने दोस्तों, बोर्ड पे एकदम एक्सप्लेन किया हुआ, आपको अगर ध्यान से देखोगे तो भी समझ में आएगा दोस्तों। देखो दोस्तों सबसे पहले आए चौकीदार मीणा। कौन से, चौकीदार। अब चौकीदार का मतलब ही आप जान लो, मतलब जो कि एक तरह से एक रक्षक के रूप में काम करने वाले। और एक आए खेतीबाड़ी मतलब जमींदार, जो खेतीबाड़ी और बाकी काम करने वाले। तो इनसे हम एक तरह से कह सकते हैं चौकीदार है तो अपन नगरवासी मतलब एक शहरी रूप में रहने वाले। तो फिर शहरी रूप में देखो चौकीदार नाम से पता चल जाएगा कि एक तरह शहर में रहने वाले। तो नगरवासी, और नगरवासी है तो सबसे बड़े नगर हमें याद आनी चाहिए, जैसे कि जयपुर हो गए, दौसा हो गया, आमेर हो गया। ये सबसे मतलब एक आधुनिक शहरों में भी आते हैं। तो हमें इतना याद रखना है कि नगरवासी मीणा मतलब जो चौकीदार मीणा है उनका स्थान कौन कौन से थे, ये जो जयपुर में निवास करते हैं इनको चौकीदार मीणा कहते थे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा है, जिले याद कर लेना। नगरवासी कौन कौन से है, जयपुर, दौसा और आमेर। ये तीनों दोस्तों जिले मतलब जो नगरवासी मीण है उनका निवास स्थान है। ठीक है। दूसरे प्रकार मैंने बताया दोस्तों जमींदार। जमींदार मतलब हमें पता है जहाँ पे खेती ज्यादा हो रही है। एक तरह से दिमाग में दोस्तों माइंड में बना के चलेंगे कि मतलब वहां का कोरिलेट करके चलते तो याद जल्दी होता है दोस्तों। तो जमींदार, जमींदार से वहां पे वो नगरवासी थे। तो ये दोस्तों इनको कहा जाता है पुराने वासी। क्या कहा जाता है दोस्तों, पुराने वासी। ये जितने भी फैक्ट है दोस्तों कोई ना कोई कंपटीशन में पूछे गए हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। तो अब देखो जमींदार मीणा को पुराने वासी कहते थे, तो पुराने रूप में हम खेती बाड़ी करते थे और वो मीणा जनजाति है। तो फिर दोस्तों वहां पे उनका निवास स्थान के बारे में पूछ ले तो पुराने वासी रहते थे दोस्तों उदयपुर में, हाड़ौती प्रदेश जैसे कि हो गया दोस्तों झालावाड़, कोटा, बूंदीवार, और दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा।
इन जिलों में वो कौन से जमींदार मीणा रहते थे। अब दोस्तों ये होगी मीणाओं के बारे में, मतलब कि मीणा के प्रकार कितने हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। मत्स्य अवतार जो कि विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार है उनसे मानी जाती है। और दोस्तों इनकी 24 खापे है, ध्यान से दोस्तों पढ़ लेना। और एक बार हो सके तो शॉर्ट रिवीजन आप वीडियो को देख भी कर सकते हो या फिर कहीं पे भी सेल्फ नोट्स आप बना सकते हो कि छोटी छोटी बात जैसे कि ये पूछी जाती है दोस्तों कि मीणाओं की कितनी खापे है, 24 खापे। ये 2-3 बार कंपटीशन में पूछा गया है। और जिनका विवरण मिलता है दोस्तों मीणा पुराण में। मीणा पुराण किसके द्वारा लिखित है, मुनि मदन सागर द्वारा, जिसमें उन्होंने खापे तो बताई है 24 और गोत्र किसने बताया, गोत्र बताया है 5200 गोत्र बताए दोस्तों, 5200 गोत्र मीणाओं के, ठीक है। और सबसे बड़ी जनजाति है और सर्वाधिक मिलती है दोस्तों जयपुर में। और इनका मूल स्थान कालीकोट पहाड़ी जो कि कर्नल जैम्स टोड ने बताया है दोस्तों। प्रकार दो है, चौकीदार और जमींदार, इनको नगरवासी यानी पुरानेवासी और जिले कौन कौन से दोस्तों। इतना होने के बाद में हम मीणाओं के बारे में जानते हैं कि इनके निवासी स्थान को क्या कहते थे, इनके मुखिया को क्या कहते थे, इसके बारे में दोस्तों फैक्ट बताते हैं। तो दोस्तों इसमें देखो अभी मतलब मीणाओं के बारे में इतना हमने जान लिया कि मीणाओं के प्रकार वगैरह। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों मीणाओं की बेसिक जानकारी, जैसे कि मतलब मीणाओं का परिवार किस प्रकार का था। तो मीणाओं का दोस्तों मतलब उस टाइम में 2 सतात्मक डालते थे, एक तो मातृ सतात्मक और पितृ सतात्मक। मतलब अगर मुखिया पिता होता था, उसका घर का मुखिया अगर पिता होता तो पितृ सतात्मक, आगे वो मतलब जैसे वंश या गोत्र लगा दे तो पिता का अगर लगा दे तो वो पितृ सतात्मक कहलाता था। तभी वो मीणाओं का अगर परिवार चलता था तो वो पितृ सतात्मक चलता था, ठीक है दोस्तों। इनके मुखिया को कहते थे पटेल, क्या कहते थे दोस्तों, पटेल। और इनमें क्या होता था कि अगर 5 गांवों का मुखिया होता था, 5 गांवों का अगर मुखिया चुना जाता था, एक तो गांव का मुखिया कहते थे, गांव के मुखिया को कहते थे दोस्तों पटेल। और अगर 5 गांवों का मुखिया को कहते थे पंच पटेल, क्या कहते थे दोस्तों, पंच पटेल। एक बार ये कंपटीशन में पूछ गया दोस्तों पंच पटेल के बारे में। पटेल तो सभी जानते हैं दोस्तों, इनके मुखिया को पटेल कहते थे। लेकिन एक बार कंपटीशन पूछ लिया कि जो मतलब पंच पटेल कौन सी जनजाति में मतलब मुखिया को कहा जाता। तो दोस्तों अगर मीणाओं में कहा जाता था, 5 गांवों का जब मुखिया चुना जाता था तो उन्हें पंच पटेल कहते थे दोस्तों, ठीक है। इनके घर को दोस्तों टापरा, क्या कहते थे, टापरा, ठीक है दोस्तों, याद रखना इनके घर को टापरा कहते थे, टापरा। और जो प्रमुख देवता है इनका, उनका नाम है बूझ मीणा, क्या नाम है, बूझ मीणा। और दोस्तों एक एडवांस फैक्ट आपको बता दूं मैं कि ये जो मीणा जनजाति है वो मतलब भूरिया बाबा की कसम कभी भी झूठी नहीं खाती है। कौन से दोस्तों, भूरिया बाबा, भूरिया बाबा जो कि इनके आराध्य देव माने जाते हैं दोस्तों। ये कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाते थे, क्योंकि अगर मीणाओं में अब सत्यता की जांच की जाती थी तो दोस्तों भूरिया बाबा की कसम खिलाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों मतलब नॉर्मल मीणा के बारे में जो मैंने आपको डिटेल में फैक्ट बताने की कोशिश की है। और जैसे कि वीडियो में दोस्तों मैंने माइंड मैप के थ्रू आपको पढ़ाने की भी कोशिश की है ताकि आपके दिमाग में एक तरह से छप जाए। अगर वीडियो को आप एक बार भी ध्यान से देख लोगे दोस्तों तो ये जनजाति आपके क्लियर हो जाएगी मेरे हिसाब से दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगला एक सीरीज चलाएंगे दोस्तों, इसमें अगली जनजातियां पढ़ेंगे डिटेल में। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों वो रेस्पॉन्स पॉजिटिव दे दीजिएगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।